नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां दिन निकलते ही गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिलने से मचा हड़कंप। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां विज्ञान प्रदर्शनी और पाक कला का हुआ आयोजन। और अंत में चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की खबर पर, जहां जगत नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गंगदासपुर गांव में आज सुबह दिन निकलते ही गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि तेंदुए के शावक मिलने की जानकारी मिलते ही आसपास के कई गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और डिडौली कोतवाली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। वन विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी विमल भारद्वाज का कहना है कि सूचना मिलने पर मौके पर हमारी टीम पहुंची थी। हमने 2 शावकों को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और इन दोनों नवजात शावकों को हम लोग इस स्थान पर सुरक्षित छोड़ेंगे जहां पर ये पाए गए थे, ताकि उनकी मां तक वो पहुंच सके। आइए जानते हैं इस विषय में उप प्रभागीय वन अधिकारी जनपद अमरोहा विमल भारद्वाज ने क्या कुछ बताया। बताइए, जो आज सुबह 2 शावक मिले थे, क्या है प्रॉब्लम? ये अमरोहा रेंज के एक गंगावास गांव है। उसमें एक गन्ने के खेत में ये 2 छोटे छोटे तेंदुए के शावक थे और उनको वहां से हमने रेस्क्यू कराकर चिकित्सकीय देख रेख में सुरक्षित अभी रक्षा में रखा गया है और चिकित्सकीय देख रेख में ही उनको दूध पिलाया जा रहा है। और इनको अब कहाँ छोड़ा जाएगा? देखिए, ऐसा होता है कि ये फ्रिंज एनिमल है, तो अब उसको कहीं हम ऐसा नहीं है, अगर बड़ा जानवर हो तो कहीं दूर के ले जाकर छोड़ दें, लेकिन इसको तो वहीं छोड़ा जाएगा जहाँ ये मिला होगा उसके नज़दीक ही, जिससे कि इसकी माँ को ढूंढने में आसानी ना हो और ताकि वो उसको अपनी सुरक्षा में ले सके। नहीं तो वो आक्रामक हो जाते हैं। नहीं, आक्रामक नहीं, अनाथ हो जाते हैं। अनाथ होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जानवरों में भी जो उनकी माँ होती है वो उनको रहना सहना वो सब वही सिखा सकते हैं। अगर बड़ा जीव होता है तो फिर आप उसको कहीं भी सुरक्षित जगह पर ले जाके छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो वहीं जहाँ पर उसकी माँ का जहाँ दायरा होगा वहीं उसको छोड़ा जाएगा, जिससे उसको ढूंढ सके। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां पचपेड़वा ब्लॉक के ग्राम नारायणपुर जुड़वनिया में टेस्ट मैच का शुभारंभ ग्राम पंचायत अध्यक्ष वीरेश चौधरी महिपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर संतोष वर्मा, ओम प्रकाश यादव, अनिल पासवान, राजेश गुप्ता, कप्तान दीपू यादव, कप्तान सर्वेश यादव, पिंटू यादव, अखिलेश चौधरी, परमात्मा चौधरी, रामजी यादव, अभिषेक चौधरी, अंगद विश्वकर्मा, शिवरतन चौधरी, अरविंद चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। टेस्ट मैच का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए ग्राम पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ऐसे खेल आयोजन बेहद जरूरी है। छोटे स्तर से शुरुआत कर ग्रामीण युवा बेहतर खेल कर ही अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे आयोजन सतत रूप से होते रहने चाहिए। उन्होंने टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि खेल में हार और जीत तो होती रहती है, हमें हार कर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम सफलता के पायदान पर पहुंचते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट आयोजन समिति को 2100 रुपए की राशि भेंट की और कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग के चौपारण से है, जहां प्रखंड के नवभारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल में 11वीं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बीईओ राकेश सिंह एवं नवभारत जागृति केंद्र के सचिव गिरिजा सतीश ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने करीब 50 से 52 मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ पाक कला का भी आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में चंद्रयान 3 प्रोजेक्टर, वंदे मातरम ट्रेन, होलोग्राम, क्रिकेट स्टेडियम, रॉकेट लॉन्चर, रोबोडॉग, बैटल टैंक, इंडियन आर्मी कैंप, F-22 प्लान, पोटो कैनन, हाइड्रोक्लोरिक ब्रिज, ग्लोब नाग, फायर लाइट का, रोबोट अर्थक्वेक, स्मार्ट सिटी एसिड रेन, पावर स्टिकर सहित विभिन्न मॉडल बनाकर अतिथियों का मंत्र मुग्ध कर दिया। पाक कला में भी विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट एवं लजीज व्यंजन प्रस्तुत कर अतिथि को भी आनंदित करवा दिया। अतिथियों ने विद्यालय के सभी बच्चों की प्रतिभा एवं सराहनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय के संचालक गिरिजा सतीश एवं गंधर्व गौरव ने
बच्चों की प्रतिभा पर हर्ष प्रकट किया। वहीं प्राचार्य रीना पांडे ने बताया कि बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए विगत 9-10 दिनों से लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के विद्यार्थियों में सभी क्षेत्र में अव्वल रहने की प्रतिभा कूट-कूट कर भरी हुई है। उन्होंने सफल आयोजन हेतु विद्यालय के सभी शिक्षकों की सराहना एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए झालावाड़ से दिव्यांग पार्षद जयपुर पहुंचे। उनके आवास पर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर दिव्यांगजन की समस्याओं और उनके सामने रखी। कार्मिकों की समस्याओं और अनुसूचित जातियों से संबंधित कई समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं संजीव वर्मा ने उप मुख्यमंत्री को स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार ने विगत कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आपको जनता ने अवसर दिया है, परंतु विभिन्न वर्गों से संबंधित राहत कार्य चालू रखते हुए जनता के हित में ही कार्य करें। उप मुख्यमंत्री ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जनसेवाओं में हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। संजीव वर्मा ने धोबी समाज के आयोग गठन कार्य अब नहीं हो पाने के कारण उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान की बात भी रखी है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के विकासखंड जतारा अंतर्गत ग्राम जगत नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने तथा शेष पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इसके तहत आज 28 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के टीकमगढ़ के ग्राम जगत नगर पहुंची। इस दौरान आयोजित शिविर में शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनाई और अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में नवीन चिन्हित लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ पत्रों का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आईईसी मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जनपद उपाध्यक्ष जतारा ब्रजेश रावत ने क्या कुछ कहा। विकसित भारत का जो संकल्प है, उन्होंने ये चाहा कि 2046 तक ये भारत विकसित हो जाए। विकसित भारत का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के पास में वो सुविधाएं हों जो उसे आवश्यक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य जो सुविधाएं हैं वो हो। इस ओर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार प्रयत्न भी कर रही है कि हमारा भारत विकसित हो। उसी कार्यक्रम में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हर पंचायतों में जा रही है। उस यात्रा का उद्देश्य है कि जो ऐसे पात्र हितग्राही जो अपनी समस्या को लेकर जनपद या जिला पे नहीं जा पाते या अन्य विभाग के पास में नहीं जा पाते, तो सभी विभाग आप लोगों के सामने हैं, जैसे स्व सहायता समूह है, स्वास्थ्य मेला है, कृषि विभाग है, पेंशन योजना है, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना है और तमाम जितनी योजनाएं हैं, उनके कर्मचारी व अधिकारीगण आप लोगों के गांव में आए। टीकमगढ़ से कैमरा पर्सन सुंदर अहिरवार के साथ सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।